इंदौर में ट्रैफिक व्यवस्था और अपराधों पर नियंत्रण के लिए अब आधुनिक संसाधनों को अपग्रेड किया जाएगा। गुरुवार को इसी मसले पर नगर निगम और पुलिस विभाग की उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र, एसीपी मनीष कपूरिया, निगमा आयुक्त प्रतिभा पाल, स्मार्ट सिटी के सीईओ ऋषभ गुप्ता सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में तय किया गया है कि शहर के प्रमुख मार्गों और चौराहों को आधुनिक सॉफ्टवेयर से लैस कैमरों की निगरानी में रखा जाएगा। यह कैमरे और इससे जुड़े सॉफ्टवेयर इतने अपग्रेड होंगे कि जिस भी मार्ग पर यातायात व्यवस्था प्रभावित होती हुई दिखाई देगी, तत्काल इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को मिल जाएगी, जिससे तुरंत ही उस मार्ग की यातायात व्यवस्था को सुगम करने की संबंधी एक्शन शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा यह आधुनिक संसाधन अपराधों पर भी नियंत्रण यानी कि नकेल कसने के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकेंगे। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने बताया है कि शहर के 220 प्रमुख मार्गों पर आधुनिक सॉफ्टवेयर से लैस कैमरे लगाए जाएंगे, जबकि यातायात प्रबंधन के दृष्टिकोण से आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण के लिए अपग्रेड संसाधनों का मजबूत ढांचा सुदृढ़ कदम साबित होगा। हम जानते हैं कि यातायात किसी भी शहर का स्नायु तंत्र होता है और इसको लेकर के यहाँ जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर के नगर निगम और पुलिस की एक संयुक्त बैठक हुई, जिसमें यातायात के अधिकारी थे, नगर निगम के सभी वरिष्ठ अधिकारी थे। और इसमें मुख्य तौर पे जिन मुद्दों पर चर्चा हुई, बहुत सारे जो ट्रैफिक मैनेजमेंट से संबंधित जो मुद्दे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, इसमें बहुत सारे कैमरे लगे हैं। आने वाले दिनों में लगभग आधुनिक तकनीक और आधुनिक जो सॉफ्टवेयर है, जो ज़रूरत के हिसाब से, शहर की ज़रूरतों के हिसाब से जो अपेक्षित हैं, उनमें लगभग 220 के आसपास और नए कैमरे लगेंगे, जो कि उन सभी जो चौराहे जहाँ पे सबसे ज़्यादा यातायात का दबाव रहता है उन जगहों पे संचालित होंगे। साथ ही साथ इसमें जो सॉफ्टवेयर्स होंगे वो आधुनिकतम होंगे। उसके बारे में भी चर्चा की गई कि किस तरह से नंबर प्लेट को आइडेंटिफिकेशन की बात हो या चेहरों को आइडेंटिफाई करने की बात हो, अगर कोई मुख्य तौर पे जो पुराने हमारे रिकॉर्ड्स में है, तो इस तरह के चीज़ों को लेकर के इसको अपडेट किया जा रहा है और आने वाले दिनों में मुख्य तौर पे यातायात को ज़्यादा व्यवस्थित और ज़्यादा सुरक्षित बनाने में इससे मदद मिलेगी। निगमा आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया है कि प्रारंभिक रूप से शहर के 50 प्रमुख चौराहों की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। बैठक में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक सिस्टम के साथ कम्युनिटी बेस्ड सर्विलेंस सिस्टम पर सार्थक चर्चा भी हुई। वहीं अपग्रेड सिस्टम की मदद से स्पीड और रेड सिग्नल वायलेंस की भी जानकारी मिल सकेगी। यातायात को लेकर और शहर की कम्युनिटी सर्विलेंस के लिए, मतलब पूरी सुरक्षा व्यवस्था के लिए हम लोगों ने स्मार्ट सिटी से कुछ प्लान तैयार किए हैं। तो उसके संबंध में आज कमिश्नर सर और एसीपी सर के साथ में मीटिंग हुई है। इसमें मुख्यतः 2 विषयों पे चर्चा की गई है। पहला विषय अपना इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें हम लोग ट्रैफिक के लगभग 50 चौराहे पूरे शहर भर के चिन्हित किए हैं, जिसमें ऑटोमेटेड सिस्टम लगाया जाएगा और ये अडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम पे काम करेगा, जिसमें खुद ही कैमरा और सेंसर्स जो लगे होंगे वो ट्रैफिक का वॉल्यूम क्या है उसको सेंस करेंगे और रियल टाइम बेसिस पे सिंक्रोनाइज्ड वे में ट्रैफिकिंग की लाइट रहेगी वहाँ पर। दूसरा, इसमें जो रेड लाइट वायलेशंस हैं, स्पीड वायलेशंस हैं, इन सभी चीज़ों को भी शामिल किया गया है। तो इसमें पुलिस के भी जो फीडबैक और ऑब्जर्वेशंस थे वो हम लोगों ने शामिल किए हैं। आने वाले समय में अगले 6 महीने में हम लोग इस सिस्टम को इन प्लेस करने की तैयारी कर चुके हैं स्मार्ट सिटी के माध्यम से। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है वो कम्युनिटी सर्विलेंस पॉलिसी का है। कम्युनिटी सर्विलेंस पॉलिसी को हम लोगों ने पूरा रीड्राफ्ट किया है और उसमें ये व्यवस्था बनाई जा रही है कि हमारे शहर में किसी भी पर्पस से किसी भी जगह जितने भी कैमरास लगाए गए हैं उनकी फीड किसी एक जगह पर रहे और उसका उपयोग आने वाले समय में जब भी आवश्यकता पड़े वो सुरक्षा की दृष्टि से किया जा सके। तो इसके लिए भी जो बायलॉज ड्राफ्ट हो रहे हैं उनमें भी फीडबैक और ऑब्जर्वेशंस लिए गए हैं। तो आगे आने वाले समय 2 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट ये स्मार्ट सिटी के रहेंगे, जो शहर की न सिर्फ ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने में मदद करेंगे बल्कि शहर की सुरक्षा व्यवस्था को भी बेहतर बनाने में मदद करेंगे। बैठक में तय किया गया है कि दोनों महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तैयार किए गए मसौदे को 6 माह के भीतर अमली जामा पहनाया जाएगा, जिसको लेकर जल्द ही नए सिस्टम के इस्तेमाल को शुरू किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट INN न्यूज, इंदौर।